हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं पूर्वी मारू और आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ में है इच्छा अरोरा जी, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर है और साथ में ही टैरोट कार्ड हीलर है। हेलो इच्छा जी, कैसे हैं आप? हेलो, जय श्री महाकाल। मैं बहुत अच्छी हूँ। भोलेनाथ की कृपा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में और थैंक यू सो मच कि आप इतना टाइम दे रहे हैं हमें, और ये सभी जो जानकारी आप शेयर करने वाले हैं उसके लिए थैंक यू। थैंक यू पूर्वी कि आपने मुझे इनवाइट किया आपके शो में। यू मोस्ट वेलकम डियर। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं ये पॉडकास्ट और मुझे ऐसा लगता है ना कि आजकल लोगों को बहुत ये क्वेश्चन है कि हम्म जैसे होता है ना कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आजकल बहुत बढ़ गए हैं। हम सभी हम्म। जानते हैं और सभी को ऐसे डाउट भी होता है कि हमारे साथ में कहीं ऐसा कुछ हो ना जाए। तो ये कुंडली देख के हम बता सकते हैं कि ऐसे किसी को कोई मतलब आगे चल के संभावना है कि कोई ऐसा हो सकता है कुछ करके? जी बिल्कुल बता सकते हैं। जैसे हम कुंडली देखते हैं तो कई तरह के संकेत मिलते हैं हमें। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बोल सकते हैं सप्तम भाव में मंगल और शुक्र की युति हो तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो होता ही होता है। इसके अलावा और भी कई सारे संकेत हम देख सकते हैं कुंडली में देख के कि इन संकेतों के कारण इस चीज की संभावना बन सकती है। बट हम उसे रोक भी सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं, और जो करना चाहते हैं उन्हें कंटिन्यू भी कर सकते हैं। राइट राइट। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या ये चीज सही है या गलत है? क्या बोल सकते हैं आप इसके बारे में? देखिए, हम इन चीजों को अपने हिसाब से नहीं सोच सकते कि क्या सही है क्या गलत है। देखिए, आपके लग्न कुंडली में आपके भाग्य में जो लिखा है उसे आप और मैं तो बदल नहीं सकते, वो तो होकर रहेगा। अब किसी राइट। किसी को उनके ग्रह सपोर्ट करते हैं, किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उनके ग्रह उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छे से स्मूथली उनका चलता रहता है। बट किसी के ग्रह उन्हें सपोर्ट नहीं करते, इस कारण से कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। वो कहते हैं ना कि हमारे देश में किसी को आप चोर जब तक नहीं बोल सकते जब तक उसकी चोरी पकड़ी नहीं गई, है सही ना। है। तो तब तक हम उसे चोर नहीं कह सकते। तो कभी कभी आपके ग्रह सपोर्ट करते हैं, इसलिए ये जायज भी है। और जब ग्रह सपोर्ट नहीं करते तो ये नाजायज भी है। तो हमें सिचुएशन के हिसाब से उन चीजों को डील करना पड़ता है कि अभी हमारी वो दशाएं चल रही हैं कि आपको सपोर्ट कर रही हैं उस चीज के लिए तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं। अगर नहीं सपोर्ट कर रही हैं तो उन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम तो हो ही सकती है। फिर हमारे पास कई तरह के क्लाइंट्स आते हैं कि वो जानना चाहते हैं कि मेरे हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या मेरी वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल हाँ अफेयर चल हाँ। रहा है क्या, आप इसे देख के बताइए। तो मैं देखकर बता देती हूँ। बट उसके अलावा वो चाहते हैं इसको स्टॉप करना तो हम स्टॉप करने के लिए भी रेमेडीज बता देते हैं। बट कुछ क्लाइंट्स आते हैं जिनका चल रहा है, वो चाहते हैं कि हमारा कंटिन्यू स्मूथली चलता रहे, तो हम उस चीज के लिए भी रेमेडीज बता देते हैं। ओह गुडनेस, वाओ। तो इच्छा जी, आप इतनी सारी चीजें बता सकती है खाली हमारी कुंडली देखकर? तो अगर किसी को बिल्कुल। देखिए, किसी को भी ये डाउट हो ना कि आपके हस्बैंड वाइफ के बारे में है तो आप चीट नहीं करना चाहते और ऐसा चाहते हैं, तो आप जरूर इच्छा जी को कांटेक्ट कीजिएगा, उनसे इसकी रेमेडीज जान लीजिएगा, क्योंकि हर किसी के लिए वो रेमेडीज अलग होती है। तो उनके कुंडली के हिसाब से होती है, तो वो आप प्रॉपरली, मैं उनका जो है इंस्टाग्राम का लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां पे उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आराम से। राइट इच्छा जी जी? जी 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 बिल्कुल। सेकेंडली मुझे ये क्वेश्चन था कि अभी स्टूडेंट्स के लिए अगर हम बात करें तो अभी एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा सर पे है, तो हम्म आप उनके लिए क्या हम्म। रेमेडी दे सकती है कि वो अच्छे से स्टडी कर सके या प्रॉपरली उनका दिमाग चल सके इसके लिए? देखिए, जब हम पढ़ाई की स्टडीज की बात करते हैं तो ये बृहस्पति हमारा जो गुरु ग्रह है उससे रिलेट करता है। ठीक है, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चे स्टूडेंट्स पूरे टाइम फोन में लगे रहना, टीवी में रहना, वीडियो गेम्स खेलना, तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक चीजें क्या है, ये है राहु। जब जब राहु भारी होता है तो बृहस्पति कम होने लगता है। अगर हमें अपने बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करना है, पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाना है, अच्छा रिजल्ट लाना है, कुछ अच्छा परफॉर्म करना है, तो हमें बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और राहु को लो करना पड़ेगा। उसके लिए जितना हो सके इलेक्ट्रॉनिक चीजों से दूर रहना है, कंट्रोल करना है कि एक लिमिट में, कि जितनी जरूरत है सिर्फ उतनी देरी फोन देखा जाए, जितनी जरूरत है सिर्फ उतना ही चीजों का, इलेक्ट्रॉनिक चीजों का यूज किया जाए। जितना आप इनमें बैलेंस बनाएंगे ना, अपने आप ही बृहस्पति स्ट्रांग होगा और पढ़ाई में ज्यादा मन लगने लगेगा। बहुत बढ़िया। तो हमें मेन जो है ये करना है कि हमारे फोन और जो टीवी है इन सबसे दूर रहना है। तो उससे इलेक्ट्रॉनिक चीजों से हमारा दूर रहना है। जितना आप राहु से दूर रहेंगे उतना आपका बृहस्पति स्ट्रांग होगा। लेकिन जितना वाह। आपका राहु स्ट्रांग होगा तो बृहस्पति अपने आप ही वीक हो जाएगा, क्योंकि दोनों की आपस में बनती नहीं है ना, दोस्त नहीं है वो हाँ। आपस में।
मित्र ग्रह नहीं है वो, आपस में वो दुश्मन है ना। तो जब राहु स्ट्रांग होगा तो बृहस्पति कमजोर होने लगेगा, लेकिन जब बृहस्पति स्ट्रांग होगा तो सारे ग्रह स्ट्रांग होंगे आपके, मतलब पैसा, प्रॉपर्टी, नाम, इज्जत, स्टडीज, अच्छा पद, सब कुछ मिलता है बृहस्पति स्ट्रांग होने से। बट अगर राहु आ जाता है तो राहु तो आपके बृहस्पति को वीक कर देता है। तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए एक्चुअली, और हाँ जैसे जी। इच्छा जी बता रहे हैं उस हिसाब से हमें हमारा जो है चीजें को ध्यान रखना चाहिए। स्टडी अगर आपको अच्छे से करना है तो फोन से दूर रहिए अभी से। तो इच्छा जी आप कहते हैं कि अगर हमारा बृहस्पति स्ट्रांग होगा तो हमारी सारी चीजें हम जो है कर सकते हैं, हमारा क्या बोलते हैं आकर्षित कर सकते हैं अपने आप में। हाँ जी। तो हाँ जी। बृहस्पति स्ट्रांग करने के लिए हमें क्या रेमेडी यूज करनी चाहिए? कि बृहस्पति स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक बहुत ही आसान सी रेमेडी है कि आप केसर का तिलक लगा सकते हैं अपने माथे पर। ठीक है। आपको केसर घोलना है पानी में, और बस इस फिंगर से आप श्री हरि विष्णु को लगाइए या कृष्ण जी को लगाइए, और उसी फिंगर से अपने फोrehead पे लगाइए। देखिए मैंने भी लगाया हुआ है अरे है ना। वाह। तो केसर का तिलक बृहस्पति स्ट्रॉन्ग करने में बहुत बहुत अच्छा रेमेडी है, सबसे आसान और सबसे अच्छी रेमेडी है। उसके अलावा सेकंड चीज है, जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, जो पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहे हैं, या पढ़ाई तो बहुत करते हैं बट अच्छे मार्क्स नहीं आ पा रहे, उनके लिए एक बहुत इजी टू, मतलब बहुत आसान रेमेडी है, जिसमें आप एवरी थर्सडे, हर गुरुवार के दिन कोई येलो चीज का दान कर सकते हैं। जैसे वो चने की दाल हो सकती है, बेसन हो सकता है, कोई पीला कपड़ा हो सकता है, या फिर उससे भी अच्छी रेमेडी है कि जो आसन होता है ना जिसमें बैठकर हम पूजा करते हैं, ऐसे 4 गुरुवार आप आसन किसी भी मंदिर में जाके डोनेट कर दीजिए। आपका बृहस्पति अपने आप ही स्ट्रांग होने लगेगा। इवन जिनका कोई ऐसा योग बनता है जिसमें बृहस्पति अपने आप ही कमजोर हो रहा है, उसे भी वो स्ट्रांग करने में आपकी हेल्प करता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी आसान रेमेडीज है, आप सभी को डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए ये सारी रेमेडीज, और बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपको उससे। इसके अलावा मेरा एक क्वेश्चन इच्छा जी आपसे ये है कि अगर किसी को करियर ग्रोथ, देखिए हम सब है, हर किसी को करियर ग्रोथ चाहिए है लाइफ में, हर किसी को करियर में अच्छा होना है, पैसे कमाने हैं, तो उनके लिए आप क्या जो है रेमेडीज बता सकते हैं? देखिए करियर, आपकी करियर ग्रोथ कैसे होगी? आपकी करियर ग्रोथ होगी मान सम्मान पाने से। जिससे मान सम्मान मिलता है उसे अपने आप ही ग्रोथ मिलती है लाइफ में। ठीक है। मान सम्मान को कौन दिखाता है? हमारे पिता दिखाते हैं। जहां हमारे पिता की इज्जत होती है वहां हमें ऑलरेडी इज्जत मिलती है ना। तो हमारी, जब हम ग्रहों की बात करते हैं तो सूर्य को हम पिता के रूप में देखते हैं। तो आप पिता को सम्मान देना शुरू कीजिए, आपको सम्मान ऑलरेडी मिलने लगेगा, आपकी ग्रोथ होने लगेगी। सुबह जल्दी उठकर आप सूर्य देवता को आप अर्घ दे सकते हैं, जिसमें आपको एक लोटे में जल और थोड़ा सा गुड़, गुड़ समझते हैं आप, जैगरी, अच्छा, ठीक है, हाँ थोड़ा सा जल्दी। गुड़ डाल के, पानी में थोड़ा सा गुड़ डाल के उसे सूर्य देवता को आपको अर्घ देना है। और ये आपको रोज करना है। आप चाहे तो 40 डेज तक रेगुलर कर सकते हैं। महिलाएं 21 डेज कर सकती हैं, और पुरुष 40 डेज तक रेगुलर कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप चाहे तो उसे कंटिन्यू रख सकते हैं, और चाहे तो बीच में थोड़ा सा पॉज लेके फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अरे वाह, सबसे अच्छी रेमेडी है करियर ग्रोथ के लिए, मान सम्मान पाने के लिए, अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए, सूर्य देवता को जल चढ़ाना सही है, एवरी हमें ये मॉर्निंग। डेफिनेटली करना चाहिए अर्ली मॉर्निंग में सूर्य देवता को जल चढ़ाना। तो ये मेरे ख्याल से, मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे लूंगी कि अगर पीरियड्स में हो लेडीज तो उन्हें ये नहीं करना चाहिए, राइट? क्या? नहीं, पीरियड्स पीरियड्स में नहीं। में, हाँ ये पीरियड्स में नहीं है, तभी तभी हम बोलते हैं कि महिलाओं को 21 डेज तक ट्वेंटी करना है, वन क्योंकि डेज उसके बाद तो पीरियड्स आ जाएंगे। तो वो 21 डेज तक कर सकती हैं, और मेंस कर सकते हैं 40 डेज तक रेगुलर। 40 देर तक, यस, परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया इच्छा जी। तो इच्छा जी आपने करियर ग्रोथ का तो बता दिया, अगर किसी को भी पैसे कमाने हैं, अच्छे खासे पैसे कमाने हैं, तो उसके लिए आप क्या रेमेडी देंगे, धन लाभ करना हो किसी को? धन लाभ आप कैसे पा सकते हैं? देखिए कॉन्वल एग्जा करने से धन आता है कि नहीं आता, ये बात तो मुझे नहीं पता। बट हमें बचपन से सिखाया गया है कि लक्ष्मी माता की पूजा करने से धन जरूर प्राप्त होता है। तो हम श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं। आप, या तो आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं, और अगर नहीं है पॉसिबल तो एवरी फ्राइडे श्री सूक्तम का पाठ करना ही चाहिए। और अगर आप पाठ नहीं कर सकते तो आप यूट्यूब पे उसे सर्च कर सकते हैं, सुन सकते हैं, अपने घर में सभी को सुना सकते हैं। श्री सूक्तम का पाठ करने से धन लाभ होता ही होता है। ठीक है। अरे एवरी फ्राइडे आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते उस कंडीशन में आप एवरी फ्राइडे श्री सूक्तम का पाठ कीजिए, मॉर्निंग एंड इवनिंग 2 बार। ठीक है। सेकेंड चीज है बहुत ही आसान, जो मुझे बहुत पसंद है, भोलेनाथ की पूजा करना। तो जब हम भोले बाबा के ऊपर जल ढारते हैं तो जल के साथ साथ हम थोड़े से अक्षत इस तरह से उनके लिंग पर चढ़ाएं, और प्रार्थना करें कि बाबा आपकी कृपा बनी रहे और धन लाभ होता रहे। तो अपने आप ही देखिए कैसे सारे काम बनते हैं, और लक्ष्मी माता की कैसे कृपा होती है आपके ऊपर।
तो इच्छा जी, आप बहुत ही अच्छी अच्छी रेमेडीज बता रहे हैं और बहुत सिंपल रेमेडीज बता रहे हैं, इसके लिए आपका थैंक यू। और साथ में यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ऐसा पूछना चाहती हूँ कि मेरी एक फ्रेंड है जो कि ना अक्सर बीमार रहती है, या खुद बीमार रहे या उसके घर पे कोई ना कोई अक्सर बीमारी रहता है, तो ये क्या हम्म। है, इसके लिए हम क्या रेमेडी यूज कर सकते हैं? देखिए क्या है कि अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तब तो उसके लिए डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा, ट्रीटमेंट करवाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर ये कोई नजर दोष है, कोई नजर बाधा है, अक्सर हम देखते हैं कि घर में कोई ना कोई बीमार ही पड़ा रहता है, बच्चे बीमार हो जाते हैं बहुत जल्दी जल्दी, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि नजर लग गई हो, ठीक है। लेकिन नजर भी हर किसी को नहीं लगती, नजर भी उन्हें लगती है जिनका चंद्रमा बहुत कमजोर होता है या चंद्रमा नीच का होता है। हो सकता है आपकी फ्रेंड का चंद्रमा कमजोर अवस्था में हो या नीच का हो। तो हम क्या करते हैं, हम चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ रेमेडीज या कुछ दान वगैरह करवाते हैं, इससे चंद्रमा स्ट्रांग हो जाता है। पहली चीज ये। सेकेंड चीज, अगर अक्सर घर पर ही सब बीमार पड़े रहते हैं तो हो सकता है कि पूरे घर में कोई नजर बाधा हो। कभी होता है ना कि हम किसी को प्यार से भी देखते हैं कि छोटे बच्चे को, क्या कितना प्यारा बच्चा है, तो उसे भी नजर लग जाती है। तो कभी मीठी कभी नजर जरूरी कहते नहीं, हैं। जरूरी नहीं बुरा देखने वाली नजर लगाए, कभी कभी प्यार करने वाले भी नजर लगा देते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, एवरी सैटरडे के दिन मॉर्निंग में स्नान करके कोई भी एक जन ये काम कर सकता है। कंडा सुना है आपने, कंडा होता है, काउडंग होता है। हाँ उसमें हाँ। हम थोड़ा सा कपूर लेते हैं, एक काउडंग, उसमें थोड़ा सा कपूर डाला, भीमसेनी कपूर लेना चाहिए वैसे तो, बाकी जो आपके पास अवेलेबल हो। 4 लौंग, 4 इलायची, इनको लेकर हम उसमें थोड़ा सा धूप बत्ती डाल के, और 2 चम्मच शुद्ध देसी घी, अगर गाय का हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी चल सकता है, वो डालकर उसे जलाएं। जलाकर अपने भगवान को, जो जिन भी आपके जो भी इष्ट देव है जिनको आप मानते हैं उनको अर्पित करके, अगर हम पूरे घर में उसे एक बार घुमा देते हैं, उसकी धूनी दे देते हैं, तो कहते हैं कि हमारा पूरा घर पवित्र हो जाता है, जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो घर से चली जाती है। और ऐसा आप रेगुलर करेंगे ना, 3 से 4 शनिवार करेंगे, आप अपने आप ही देखेंगे आपके घर में कितनी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो रही है, लोगों की हेल्थ इंप्रूव हो रही है, साथ में ब्रेन में भी, दिमाग में भी पॉजिटिविटी आ रही है, जो भी नेगेटिविटी थी ना वो सब जा रही है, सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगेगा। ये चीज है। और उसके अलावा जैसे कोई ज्यादा बीमार है कि बिल्कुल ही हॉस्पिटल में एडमिट है, बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम धन्वंतरी पाठ लगाते हैं, हम धन्वंतरी पाठ उन्हें सुनाते हैं, या तो हम खुद पाठ करके उन्हें सुनाएं जो बीमार है, या अगर वो स्वयं पाठ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं कर सकते तो धन्वंतरी पाठ उनके कानों में भी अगर जाता है तो उनका स्वास्थ्य इंप्रूव होता है, उनकी तबियत अच्छी होती है। आप यूट्यूब पे सर्च करके बजा सकते हैं। आप रोज अपने घर में धन्वंतरी पाठ बजाइए, जिनकी तबियत ज्यादा खराब है वो सुनेंगे ना, सुन सुन के उनकी तबियत अच्छी होने लगेगी, अपने आप ही इंप्रूव होने लगेंगी चीजें। बहुत बढ़िया है, तो ये बहुत आसान चीजें आप बता रहे हैं, हम डेफिनेटली इसे ट्राई करेंगे। और मैं अपनी फ्रेंड को और भी कहूंगी कि इन इसे भी चीजों को ट्राई करने में करें। आपको पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ते, बहुत आसानी से हाँ, हो जाती है। एकदम इजीली चीजें हैं कि आपको ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा ये सारी चीजों के लिए। इच्छा जी, आजकल ना रिलेशनशिप इश्यूज भी बहुत हो रहे हैं, लोगों के ब्रेकअप्स बहुत जल्दी हो जाते हैं, रिलेशनशिप टिक नहीं रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या रेमेडी बताएंगे? देखिए रिलेशनशिप इश्यूज जो आ रहे हैं वो आपकी ग्रह दशाओं पे डिपेंड करते हैं कि किसकी कौन सी दशा चल रही है। अलग अलग दशा में अलग अलग अंतरदशा जब लगती हैं तो आपके जीवन पे प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप हो, आपकी स्टडीज हो, आपका बिजनेस हो, जॉब हो, कुछ भी उस पर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। बट उस कंडीशन में हम अलग अलग दशाओं को देखकर अलग अलग तरह की रेमेडीज करवाते हैं। पहले तो शुक्र का मजबूत होना, शुक्र का स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी तरह के रिलेशनशिप को लेके, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, किसी भी तरह का रिलेशन हो। आपको उसको स्ट्रांग करने के लिए आपको अपने शुक्र को स्ट्रांग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्र को आप किसी भी अच्छी चीज से स्ट्रांग कर सकते हैं, जैसे सपोज अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा मेकअप करना, अच्छा परफ्यूम यूज करना। बॉयज हैं जो मेकअप नहीं कर सकते तो आप अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी वाइफ को वो चीज गिफ्ट कर दीजिए, उससे भी आपका शुक्र अच्छा होता है। जो आप चीज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रोज वाटर, रोज वाटर को आप एवरी फ्राइडे पानी में डाल के, किसी भी बकेट में आप उसे एक ढक्कन रोज वाटर डाल के उससे नहा सकते हैं, उससे आपका शुक्र इंप्रूव होता है। आप हाथ में रोज क्वार्ट्स पहन सकते हैं, रोज क्वार्ट्स पहनने से भी आपकी लव लाइफ इंप्रूव होती है, जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं वो कम होते हैं। ठीक है, इस तरह की कई सारी छोटी छोटी रेमेडीज हैं जिनसे आप अपना शुक्र इंप्रूव कर सकते हैं। और आपका, अगर आप चाहते हैं कि आपका लव रिलेशन अच्छा बने, स्ट्रांग बने, तो उनके लिए रेमेडीज करके आप उन्हें स्ट्रांग कर सकते हैं, उन चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो इच्छा जी, आपने इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी, इतनी सारी जानकारी दी, उसके लिए बहुत थैंक यू। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस का एकदम इजीली आंसर दिया है, और बहुत ही इजी इजी रेमेडीज दी है जो मुझे लगता है कि हर कोई आराम से फॉलो कर सकता है। जी थैंक यू जी सो मच बिल्कुल। इच्छा जी।
और अगर हम्म। आप कोई भी प्रकार की और जानकारी चाहते हैं, अपने विषय में कुछ और जानवाना चाहते हैं, आपकी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप इच्छा जी को कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका कांटेक्ट नंबर और इनका इंस्टाग्राम आईडी हम लोगों ने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उन्हें डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच इच्छा जी, आपका इतना टाइम देने के लिए हमें और इतनी सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।